ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम मौलाना डॉ. उमेर अहमद इलियासी रविवार को मेवात के मंडी खेड़ा स्थित हबीब हवन नगर के उमराव हाउस निवास पर पहुंचे। उन्होंने यहां इलाके के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। इलियासी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का स्वागत करते हुए हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को मारना मानवता के खिलाफ है और यह हमला भारत की आत्मा पर किया गया है। इलियासी ने कहा, ऐसे गुनहगारों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पाकिस्तान द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया है और उसकी हरकतें भरोसे के लायक नहीं रहीं। चीफ इमाम ने भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग भी की। उन्होंने कहा, गाय के घी में शिफा, दूध अमृत और गोश्त बीमारी है। इलियासी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला लिया है कि किसी भी आतंकवादी को न तो भारत के किसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा और न ही उसकी जनाजा नमाज किसी इमाम द्वारा पढ़ाई जाएगी। यह निर्णय देश भर की 5.25 लाख मस्जिदों के इमामों ने मिलकर लिया है। सुलह जो है ये एक अच्छी बात है जिसे सीज फायर कहते हैं। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने आकर मासूम लोगों की हत्या की और उसमें सबसे दुख की बात जो थी कि वो एक मजहब का नाम पूछकर उन्होंने हत्या की, इससे ज़्यादा और दुख है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, इंसानियत के खिलाफ है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म सबके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति हमारी सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारा धर्म जरूर अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव हमेशा सबके अंदर रहना चाहिए। जिस तरह से उसके बाद भारत सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहद लिया और कहा कि जो गुनाहगार हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तैयार किया, ऑपरेशन सिंदूर एक श्रद्धांजलि है उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए कि जिनके सुहाग उजड़ गए। जिसका परिवार जाता है उसको पता चलता है। मेरी निगाह में वो 28 लोग नहीं हैं, 28 परिवार हैं। और यह प्रहार, ये हमला भारत के ऊपर था, भारत की आत्मा पर प्रहार था ये। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जख्म बड़ा है। फिर भी भारत ने सब्र से, तहम्मुल से काम लिया। उसके बाद जिस तरह से भारत ने आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया और उन आतंकवादियों को खत्म किया जो इंसानियत के लिए भी नासूर थे, जो पूरी पृथ्वी के लिए नासूर हैं। क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है और आतंकवादी शैतान होता है। उसकी शैतानी हरकतें यही होती हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुंचे, हत्याएं करें। तो ये इंसानों का काम नहीं है, शैतानों का काम है। हमने पिछली बार जब ये फैसला लिया गया, देश की 5.5 लाख मस्जिदों से, मैं चीफ इमाम होने के नाते हमने ऐलान किया कि कोई भी आतंकवादी देश में आज से मारा जाएगा, कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं होगी और ना ही उसको भारत में किसी कब्रिस्तान में या जगह दफनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये फैसला बड़ा था लेकिन देश हित में था।
और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि सीज फायर तो आज हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी रिसेंटली कल जिस तरह से दोबारा से हमला किया गया, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है सीज फायर का। जब हमें मिलके बैठ के बात करनी है, जब सुलह हो जाती है, तो फिर धोखा नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से धोखा दिया है और फिर ये इस तरह से किया तो ये और दुखद था। हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि हम सबको एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना है, तो आतंकवाद को हमेशा से जड़ से ख़त्म करना चाहिए, पूरे विश्व से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस आतंकवाद की वजह भारत हमेशा से झेल रहा है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, और चूँकि गाय हमारे दूसरे मज़हब, जो बड़ा मज़हब है सनातन हिंदू धर्म, उसके अंदर उनकी आस्था है, तो मुझे लगता है कि अगर चूँकि हमारा ये जो चीफ इमाम होने के नाते ही मैंने पहले भी ऐलान किया था, फिर कह रहा हूँ कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। और जहाँ तक आपस में मेवात है, मेवात ने हमेशा से गाय का पालन किया। यहाँ गौ पालक सबसे ज़्यादा मेवात में होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। जितनी गौ की सेवा मेवात में होती है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती, क्योंकि ये ब्रिज का इलाका है। ब्रिज के इलाके के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो लोग गाय पालते हैं, पालन करते हैं, पोषण इससे करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय एक ऐसा विषय है कि जो गाय सबको जोड़ने का काम करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का घी शिफा है, गाय का दूध अमृत है और गाय का गोश्त बीमारी है। तो कुर्बानी के मौके पर सबको यही कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के लिए आपके पास बहुत सारे बकरे हैं, भेड़ हैं और भैंस हैं, इस तरह के जो बड़े जानवर हैं, उनकी कुर्बानी करिए। वैसे तो हमारे मेवात में गाय की कुर्बानी कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई गाय की कुर्बानी करेगा, उसकी कुर्बानी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि शरीयत जिस चीज़ को मना करती है, जिस देश के कानून में जिस चीज़ को मना कर दिया गया, जिस देश के कानून में ये तय कर दिया गया कि ये चीज़ नहीं है, ममनू है, तो उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।